हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी पीओ प्री का मैं सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा गुड अटेम्प्ट क्या है इस शिफ्ट के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि ये चैनल मेंस में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है स्पेशली। और आप लोग अपने अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करना एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कौन सी शिफ्ट है, कौन सा स्टेट है, ताकि बाद में मैं डिटेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर एक स्टेट की एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो अब बात करें सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस की। तो दोस्तों मेरा एग्ज़ाम था 3 अगस्त को, थर्ड शिफ्ट थी मेरी। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ रीजनिंग में क्या क्या आया और क्वांट में क्या क्या आया, मैंने कितने कितने अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो पहले बात करें रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर 5 क्वेश्चन थे नॉर्थ वाली पजल की। 7 पर्सन बैठे थे नॉर्थ में, वो अलग अलग फ्रूट लाइक करते हैं, वो 5 क्वेश्चन थे। वो पजल थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, टाइम टेकिंग थी। और फिर एक पजल थी स्क्वायर वाली, 8 लोग स्क्वायर में बैठे हैं, उसमें से कॉर्नर वाले इनसाइड और मिड वाले आउटसाइड। ये 5 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इजी पजल थी, जल्दी बन गई थी। फिर एक पजल थी स्टैक बेस, 10 पर्सन थे उसमें, हर कुछ पर्सन एक के बाद एक जा रहे हैं, उसमें ऐसा था, स्टैक बेस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, वो पजल थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी क्योंकि उसमें 10 पर्सन थे, इसीलिए वो थर्ड केस में जाके बनी। उसमें 5 क्वेश्चन थे। और फिर 5 क्वेश्चन थे मंथ वाली पजल थी, उसमें 2 डेट थी, 4 मंथ थे। उसमें 6 क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे। उस पजल में ही मुझे ऐसा लगा कि एक क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 पजल तो ये थी, और एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आसान था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट वो जल्दी पकड़ में आ गया था। इनइक्वलिटी के 4 क्वेश्चन थे। स्लॉक्स के 4 क्वेश्चन थे। और पेयर बनाना था, कितने पेयर बन रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, उसका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, और एक नंबर दे रखा था, उसमें बोला था कि जितने भी इवन है, इवन नंबर से -1 करेंगे, ऑड नंबर में +1 करेंगे। फिर जो नया नंबर आएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद लेफ्ट से थर्ड नंबर, राइट से सेकंड नंबर का सम कितना होगा। ठीक है, या तो उसका सम 12 आ रहा था या 8 आ रहा था। ठीक है, तो रीजनिंग इस टाइप से थी टोटल। तो रीजनिंग में मैंने 32 क्वेश्चंस किए। स्टार्टिंग मैंने करी थी, पहले मैंने चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वलिटी के सबसे पहले, फिर चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की, फिर उसके बाद जो मंथ वाली पजल थी ईजी होती वो करी। फिर मैंने स्टैक बेस वाली पजल की 10 पर्सन वाली, फिर स्क्वायर वाली पजल की। फिर उसके बाद मेरे पास 6 मिनट थे, फिर मेरे को ब्लड रिलेशन करना था, स्लोक्स करने थे, स्लोक्स में लास्ट में करता हूँ। और फिर ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन जो पेयर बन रहे थे, ये क्वेश्चन किए मैंने, जो नॉर्थ वाली पजल स्किप करके ये क्वेश्चन किए। तो मैंने 32 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब बात करूँ क्वांट की, जो क्वांट ने हिला दिया इस शिफ्ट के अंदर, क्योंकि क्वांट में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, उनका लेवल बहुत ही अच्छा था। पहली बार किसी एग्ज़ाम में मुझे 5 मिनट लगे अप्रोक्सीमेशन करने में, क्योंकि नंबर ही ऐसे दे रखे थे 841 डिवाइड बाई 22। अब वो डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं हो रहा, उसको मान के कुछ करना था, पॉइंटों में सोल्व करके फिर उस हिसाब से आंसर देना था। तो सारे क्वेश्चन ऐसे थे, कोई एक क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ऐसे ही थे इस टाइप, जो टाइम टेकिंग थे, ईजिली नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन। फिर मिसिंग नंबर सीरीज, उसको तो सैल्यूट, वो उससे भी भारी थी। 7 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज़ के, और 7 बहुत ही अच्छे लेवल के। पहले रॉन्ग नंबर सीरीज़ किसी शिफ्ट में ही वो आसान होगी, बट इस शिफ्ट की मिसिंग नंबर सीरीज़ बहुत टफ थी। ठीक है, 7 क्वेश्चन आए। फिर बात करें, फिर उसके बाद DI थी। DI में बार ग्राफ दे रखा था, बार ग्राफ के अंदर दे रखा था कलर और ब्लैक एंड वाइट, टोटल बार ग्राफ में दिया हुआ था। फिर दिया था टोटल कलर कितने हैं, फिर उसमें से ब्लैक एंड वाइट माइनस करके निकाल लेंगे। और सारे क्वेश्चन थे ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, 6 क्वेश्चन थे। प्लस एग्जामिनर एक ट्रिक खेलता है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आसान होंगे DI के, फिर बीच में तीसरा या चौथा क्वेश्चन वो घुमा के डाल देंगे, जो टाइम टेकिंग वाला हो, जिसको स्किप करना होता है। ऐसा एक क्वेश्चन था बीच में। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन थे इस DI के। फिर एक DI थी पाई चार्ट वाली DI, उसमें 5 क्वेश्चन थे। उसमें टोटल मेल प्लस फीमेल दिया होता चार्ट, पाई चार्ट। टोटल लोग थे 2400, 2400। उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था A से लेके F तक। ठीक है, A से लेके E तक, शायद E तक था। फिर दूसरा पाई चार्ट था, उसमें टोटल मेल दे रखे थे, मेल 1600 हैं, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, और उसमें एक याद है मुझे कि जब E का अंदर निकाला था, E का डेटा निकाला था, तो E में फीमेल 0 है। ठीक है, फिर इसके 5 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी आसान थे। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट वो करना था। 5 क्वेश्चन इसके थे। फिर कैसले DI के थे 4-5 क्वेश्चन, जो नहीं की मैंने। और फिर 12-13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। ठीक है, तो क्वांट की बात करें, क्वांट में मैंने 19 क्वेश्चन किए और रीजनिंग में 32, टोटल मैंने 51 क्वेश्चन किए हैं। बट क्वांट की जो स्पीड मैथ्स का लेवल था, नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि पहली बार इतना टाइम लगा है। और नंबर सीरीज़, स्पेशली नंबर सीरीज़ 7 में से 1 या 2 ही बनी मुझसे। नंबर सीरीज इतनी टाइम टेकिंग और इतनी नए पैटर्न का था, नंबर सीरीज नहीं बना दोस्तों, काफ़ी मुझे टफ लगा पहली बार। ठीक है, तो क्वांट के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर मोस्टली सभी के अटैम्प्ट गिरे हैं, क्योंकि क्वांट बहुत टाइम टेकिंग था, क्योंकि सिंपली अप्रोक्सीमेशन में ही टाइम लग रहा था।
बहुत सारे स्टूडेंट का। फिर नंबर सीरीज़ में जाता है बंदा, स्पीड मैथ्स पहले करने जाता है तो नंबर सीरीज़ भी नहीं हो रही, इसलिए क्वांट में अटेम्प्ट 2-4 नंबर गिरे हैं। इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, स्पेशली क्वांट में। जिसने भी क्वांट में अगर 15+ भी किए हैं ना, उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि शिफ्ट टफ थी, एवरेज अटैम्प्ट देखे जाएंगे, ठीक है। तो इस शिफ्ट के मैं देखो गुड अटैम्प्ट बताऊँ रीजनिंग के, रीजनिंग में अगर आपने 31 या 31+ किए हैं तो आपके गुड अटैम्प्ट है, और क्वांटिटी के अंदर अगर आपने 15 या 15 से ज़्यादा किए हैं तो गुड अटैम्प्ट है, ठीक है। तो और जो मुझे लग रहा है इस साल अगर आपने 47-48 भी किए हैं ना इस शिफ्ट में, तो ये गुड अटैम्प्ट है, आपके प्री क्लियर होने के चांसेस है, ठीक है। अब आपको वेट नहीं करना है कि जब प्री का रिजल्ट आएगा फिर हम पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इनकी आदत यही होती है, वेट करते हैं प्री का रिजल्ट आया फिर हम मेंस की प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। प्री दिया, आपको मेंस तो पढ़ना ही है। तो मेंस के लिए जी की क्लासेस मैं डेली करवा रहा हूँ। एक बार क्लास में जुड़ो, आपको करंट अफेयर अपने आप याद होता जाएगा, जिस तरीके से मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है। और प्लस मैंने एक मिशन भी स्टार्ट किया RRBP क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए। उसमें मैं क्विज टेस्ट करवा रहा हूँ आपको डेली। तो उसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 क्विज सेट अपलोड कर दिए हैं। अब जल्दी में नेक्स्ट क्विज सेट, उसमें टारगेट है 100 क्विज सेट बनाने का। अगर आपने सारे देख लिए अच्छे से रिवाइज करके, तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का करंट अफेयर याद हो जाएगा। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा मेंस से पहले। एक तरीके से मैं मेरा मानूंगा कि कैसे मैंने मेंस के अंदर GA में स्पेशली 25+ स्कोर किया, तो आप लोगों को कैसे स्कोर करवाना है वो मुझे उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लस वीकली करंट अफेयर की क्लास मैंने अपलोड नहीं की है अभी, तो ट्यूसडे तक अपलोड होगी। अभी मैं पेपर देने आया हूँ इसीलिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री।